मरी हुई नदी को आखिर कोई महान क्यों कहेगा। ये इतिहास पूरी तरह से फर्जी है। भारत की जो पूरी हिस्ट्री है उसको एक नदी ने चैलेंज कर दिया है। ऐसी नदी जो ज़मीन के नीचे छुपी हुई थी और आज सैटेलाइट्स के द्वारा सामने आ गई है। हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। स्कूल्स में हमें सिखाया गया कि आर्यंस 1500 BC के अराउंड इंडिया में आए अपने साथ संस्कृत भाषा लेकर, जो कि एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, और यहाँ पे आके वेदों का फॉर्मेशन किया। जो यहाँ की इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी वो वीक थी और उनको साउथ में खदेड़ दिया। लेकिन ये इतिहास पूरी तरह से फर्जी है। मेरे पास प्रूफ है। अगर आर्यंस 1500 BC के अराउंड इंडिया आए थे तो वो सरस्वती नदी के बारे में वेदों में कैसे लिख रहे थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली नदी बताया गया है। जो नदी 1900 BC के अराउंड सूख गई थी, उस नदी के बारे में बाहर से आए हुए लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर हम सैटेलाइट इमेजेस और जियोलॉजिकल स्टडीज़ को उठा के देखते हैं, घाघर हाखरा पैलियो चैनल है, वही एंशिएंट टाइम में सरस्वती नदी का पाथ था। इसी पाथ से सरस्वती नदी बहा करती थी और ये सरस्वती नदी 8000 से लेके 5000 BC के अराउंड अपने पीक पे थी। और इसी नदी को ऋग्वेद में सबसे बड़ी और शक्तिशाली नदी कहा गया है। तो जो नदी इतने हजारों साल पहले अपने पीक पे थी, उस नदी के बारे में 1500 BC के अराउंड आए लोग कैसे लिख रहे थे। अंबिता में, नदिता में, देविता में, मतलब सबसे महान नदी। मरी हुई नदी को आखिर कोई महान क्यों कहेगा। अगर आर्कियोलॉजी भी देखा जाए तो जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें 70% से ज़्यादा जो साइट्स मिले हैं वो एंशिएंट सरस्वती नदी के अराउंड ही मिले हैं और सिर्फ 30% साइट्स इंडस रिवर के अराउंड मिले हैं। तो इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर साइट्स तो सरस्वती नदी के अराउंड थी। मतलब इस सिविलाइजेशन का हार्ट सरस्वती नदी थी और इसी नदी को वेदों में सबसे सैक्रेड नदी बोला गया है। तो क्या ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। ये हमारा इतिहास है। वेदों को सरस्वती नदी के किनारे ही कंपोज किया गया है और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के दौरान ही किया गया है, न कि 1500 BC के अराउंड आर्यन लोगों के द्वारा। ये एक ऐसा झूठ है जिसकी वजह से हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है हम नॉर्थ के लोग अलग हैं, साउथ के लोग अलग हैं, हम पूरे भारत के लोग एक ही हैं। अगर इन्वेजन हुआ होता तो हमें मास ग्रेवयार्ड्स देखने को मिलते, डिस्ट्रॉयड सिटीज़ देखने को मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, बल्कि हमें कल्चरल कॉन्टिन्यूटी देखने को मिली है। और जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के लोग माइग्रेट हुए वो कोई इन्वेजन से नहीं हुए, बल्कि 4000 से लेके 3000 BC के अराउंड टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ चेंजेस हुई और सतलज और यमुना रिवर ने अपना डायरेक्शन बदल लिया, जिसके वजह से सरस्वती नदी सूखने लगी। तो जिस नदी के वजह से सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, अगर वही नदी सूखने लगे तो वहाँ के लोग वहाँ पे कैसे रह सकते हैं। तो वहाँ के लोग ईस्ट की तरफ माइग्रेशन करने लगे, जो नॉर्थ प्लेन्स है। लेकिन ये यूरोसेंट्रिक हिस्टोरियंस कुछ हमें जेनेटिक स्टडीज़ दिखाते हैं जिसमें बताया जाता है कि 1500 BC के अराउंड इंडिया के अंदर कुछ स्टीप DNA का इन्फ्लक्स हुआ था। माइग्रेशन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि कल्चर भी माइग्रेट करे। ये हिस्टोरियंस सरस्वती नदी को इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि ये नदी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डायरेक्टली चैलेंज करती है, हमारे कल्चरल कॉन्टिन्यूटी को दिखाती है, यूरोसेंट्रिक नैरेटिव को फेल कर देती है।
जब नदी जमीन के नीचे छुपी हुई थी तो इनका झूठ सच लग रहा था, लेकिन जब सरस्वती नदी वापस दिखी तो इनका झूठ सामने आ गया।